जहां मीडिया ने भी काफ़ी प्रमुखता से इसको उठाया है, सोशल मीडिया ने भी उठाया है और प्रिंट मीडिया ने भी उठाया है। तो इसमें कांग्रेस पार्टी ने जो उनका दायित्व बनता है कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि जनता से जुड़ी हुई पार्टी है, और जो समझ में आता है कि आज प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से सरकार चल रही है उसमें बहुत अनियमितताएं पाई जा रही हैं। ये तो स्वास्थ्य विभाग का घोटाला तो है ही है, पीपी किट का भी है और सैनिटाइजर का भी है, अन्य सामान का भी है, लेकिन जहां अन्य विभाग हैं वो भी अछूते नहीं है, चाहे वो लोक निर्माण विभाग है, चाहे वो जल शक्ति विभाग है, चाहे आयुर्वेदा विभाग है। सभी विभाग जो हैं इस वक्त बंदर बांट में लगे हुए हैं, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते आम जनता का ध्यान जो है केवल अपने को बचाने में है। और मोदी जी ने तो कह ही दिया है कि कोरोना से लड़ना ही होगा और खुद ही बचना होगा, क्योंकि सरकार ने जो है छोड़ दिए, हाथ खड़े कर दिए कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, जनता ही जो कर सकती है वही करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है और इस बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं कि जिस प्रकार से बातें छन कर आ रही है कि कहीं पर टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, कहीं पर नेगेटिव आ रहे हैं, ये भी एक अपने आप में बहुत गंभीर और चिंता का विषय है कि जो मरीज है वो एक तो अपनी जान से वैसे परेशान है, वो सुन के परेशान है, और जब इस प्रकार के टेस्ट होते हैं तो मानसिक रूप से वो और परेशान होकर वो अगर पॉजिटिव नहीं भी है तो फिर भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो सरकार इसको बहुत हल्के से ले रही है और यदि कोई बात ऐसी कहीं से लीक हो जा रही है तो उसको दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री का ये कहना कि कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, तो ये सरासर गलत है। हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और जनता की बात रख रहे हैं, और जहां तक सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात है, इसकी मांग तो हम बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जू ही नहीं रेंगती है। वो सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वही सही है, जबकि हम ये बोलते हैं अगर आपने सर्वदलीय बैठक नहीं गिरानी, कोई बुद्धिजीवी वर्ग को ही बुला लो, पता तो लगे कि सरकार कुछ गंभीर है इसके बारे में। सरकार को तो पता ही नहीं लग रहा है कि लड़ाई लड़नी कैसे और किससे लड़नी है। जो उनको धरातल की जो समस्याएं हैं, आम जनता की जो समस्या है, उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। ऑफिसर्स जो हैं वो अपना केवल मात्र एक अफसरशाही झाड़ रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। जो काम सरलीकरण तरीके से होना चाहिए, उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। जो मरीज बाहर से आ रहे हैं लोग, ये काउंसलिंग करने के बजाय उनको डराते हैं लोगों को। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने घर घर में जाके पैसा इकट्ठा किया, हम लोगों ने पैसा दिया, दानी सज्जनों ने पैसा दिया, तो वो पैसा गया कहाँ? हिमाचल प्रदेश सरकार ये बताए कि उन्होंने सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कितने क्वारंटीन सेंटर बनाए हैं अपने। उन्होंने किराए पे जरूर लिए होंगे या किसी संस्था ने दान में दिए होंगे। जैसा मेरे देखने में आया है कि राधा स्वामी सत्संग वालों ने काफ़ी जगह पे, ब्यास वालों ने भी अपने क्वारंटीन सेंटर के लिए दिए हैं जगह। तो क्या सरकार का कोई दायित्व नहीं है? सरकार कोई टेम्परेरी शेड बनाती या टेम्परेरी कोई ऐसे बनाती जहाँ पे लोगों को, जो जैसे आपकी गर्भवती महिलाएं हैं या कोई हार्ट पेशेंट है, किडनी पेशेंट है, उनको आप क्वारंटीन सेंटर में और लोगों के साथ रख देंगे, वो कैसे ठीक होंगे? वो तो वैसे उनको तो एक अटेंडेंट चाहिए साथ में। लगभग रोजाना 4-5 केस ऐसे आते हैं जिसमें कोई महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, किन्हीं का बच्चा 10-12 दिन का है, तो वो कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? ये सरकार को सोचना चाहिए इसके बारे में। उनको अटेंडेंट की जरूरत है, उनको सही देखभाल की जरूरत है। क्या सरकार का दायित्व तो नहीं है ये? मतलब बहुत दिनों से डिमांड कर रहे हैं हमारे विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी और अन्य विधायकों ने राज्यपाल महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है कि श्वेत पत्र जारी करे सरकार, बताए कि उन्होंने कितना पैसा इकट्ठा हुआ लोगों से और उसको कहाँ खर्च किया लोगों के लिए। अपने ऐसो राम के लिए इकट्ठा कर रहे हैं पैसा। आपने बोर्ड के चेयरमैन नहीं हटाए, आपने भारी भरकम जो विभागों की गाड़ियां चला रखी हैं उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाया। इनके मंत्री जहां भी जाते हैं 5-5 गाड़ियां लेके चले हुए हैं। कोई कहीं ना कहीं तो सरकार जो है वो गंभीर कहीं नजर नहीं आ रही है। किसी भी इशू को उठाना विपक्ष का दायित्व होता है। जब हम लोग सत्ता में थे तो इनके लोग भी बहुत इशू थे वो उठाते थे, और कई मामलों में उस समय न्यायालय से हमें भी न्याय मिला। अगर पटवारी भर्ती में न्यायालय ने कोई अपना निर्णय दिया है तो उसका हम स्वागत करते हैं, और मुख्यमंत्री महोदय को इतना खुश नहीं होना चाहिए। उनको तो धरातल में जाकर देखना चाहिए कि हो क्या रहा है मेरे प्रदेश में। उनके पास जिम्मेवारी है पूरे प्रदेश की जनता को देखना। कांग्रेस पार्टी कोई भी बयान करती है वो राजनीतिक आधार पर उसको लेते हैं, ऐसा नहीं है।
कांग्रेस पार्टी राजनीति नहीं करती है और कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज़ उठा रही है, और जनता की आवाज़ में कोई आपको कमी लगती है तो वो हमसे बात करें, बैठकर चर्चा हो सकती है, लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं।